हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जीआई असिस्टेंट मैनेजर के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 13। अगर आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप जो है मॉक टेस्ट 12 का लिंक क्लिक करके उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में ही इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद द मुथूट सिक्योरिटीज लिमिटेड टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। तो रिसेंटली जो आपकी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने पार्टनरशिप की है मुथूट सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ, सो दैट दे can sell policies to the customer of Muthoot Securities Limited. Okay, now static information देख लेते हैं। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के करंट MD and CEO हैं अनिल कुमार अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च इंदिरा गांधी सुखु शिक्षा योजना 2024 टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा, इनके CM द्वारा 6 स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च की गई थी, जिसमें से एक आपकी है इंदिरा गांधी सुखु शिक्षा योजना, जो बेसिकली सपोर्ट करेगा एजुकेशन बच्चों की ऑफ विडोज, डेस्टिट्यूटेड विमेन, डिवोर्स्ड विमेन एंड डिसेबल्ड पेरेंट्स जिनके होंगे, उनकी शिक्षा को, उनकी एजुकेशन को ये स्कीम सपोर्ट करेगी। और इस स्कीम के तहत 1000 रुपीज मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे चिल्ड्रंस को अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है, एंड इट विल कवर हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस। ओके, नाउ अदर स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। जैसी दूसरी आपकी स्कीम है राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम 2024। इस स्कीम का बजट रखा गया है 6,680 करोड़ का, और इस स्कीम के तहत प्रमोट की जाएगी नेचुरल फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपोजिट परचेज स्कीम। तो इस स्कीम के तहत परचेज किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एट ₹300 पर क्विंटल। साथ में ही नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम थी 2023 की, इसके तहत 16 ई टैक्सी ओनर्स को यहाँ पे बेसिकली जो ई टैक्सी है उनकी कीज प्रोवाइड की गई थी। साथ में मेंशन किया गया था कि 50% सब्सिडी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी विद अ व्हीकल लीज टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर द स्टेबल इनकम। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था कि स्टेट का प्लान है कि ये परमिट करेंगे 150 ई टैक्सी ओनर्स को, बेसिकली परमिट यहाँ पे दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा इनको फर्स्ट फेज में इस स्कीम के। ठीक है, नेक्स्ट है HP सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, दैट इज HP शिवा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि 1292 करोड़ का HP शिवा प्रोजेक्ट जो है ये आपका इनॉग्रेट किया गया है डेवलप करने के लिए 6000 हेक्टेयर्स को फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, गुआवा, लीचीज, इन सब फ्रूट्स को यहाँ पे ग्रो किया जाएगा अक्रॉस दी 7 डिस्ट्रिक्ट, ये मेंशन किया गया है। और इनका एम क्या है, बाय 2032 इन्हें प्रोड्यूस करना है 1.3 लाख MT ऑफ फ्रूट एनुअली, जिसकी वैल्यू होगी 400 करोड़ की। ओके, एंड द लास्ट इज, इन्होंने जो CM है यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने 5 मोबाइल आयुष हेल्थ केयर यूनिट जो है वो भी यहाँ पे उनको भी हरी झंडी दिखाई थी, जो बेसिकली सर्व करेंगे रिमोट एरियाज में जैसे किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति, चंबा एंड साइली ब्लॉक में। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी सेट टू बी इंडक्टेड इनटू अ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 में? तो इनका नाम है मारिया शरापोवा, जो रशियन प्लेयर हैं आपकी। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनके साथ साथ जो आपके ब्रियान ब्रदर्स हैं, बॉब ब्रियान एंड माइक ब्रियान फ्रॉम USA, इनको भी इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ऑफिशियली ये इंडक्ट किए जाएंगे 21 to 23 अगस्त 2025 को, जो जिसकी सेरेमनी आपकी इस दौरान होगी 2025 में। राइट, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की अगर बात करें तो इसके करंट CEO हैं डैन फ्राइबर। लोकेशन इसकी आपकी है इन दी न्यूपोर्ट रोहाडे आइलैंड USA, एंड 1954 में इसे स्टैब्लिश किया गया था।
Now next is, which company has launched the fraud protection plan Shield to safeguard users from fraudulent UPI transaction? तो इनमें से कौन सा आपका कंपनी है जिसके द्वारा इस शील्ड सेफगार्ड बेसिकली जो ये शील्ड फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान है उसको लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है भारत पे ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? भारत पे द्वारा इस शील्ड को लॉन्च किया गया है, जो इनिशियली 30 डेज तक जो है आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगा फ्रॉड प्रोटेक्शन की। एंड इसके बाद आपको पर मंथ का चार्ज रखा जा रहा है ₹19 रुपीज का। ठीक है, अब ये कवर क्या करेगा, कैसे रिस्क ये कवर करेगा? जैसे कंप्यूटर फ्रॉड के हो गए, फिशिंग अटैक्स, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, इनको ये कवर करेगा ये प्लान। एंड ये हमें प्री रिपोर्टिंग पीरियड जो है ये ऑफर कर रहा है, जिसमें यूजर फाइल कर सकते हैं क्लेम, जो भी इनका लॉस हुआ है उसका क्लेम ये फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इनक्योर्ड अप टू 10 डेज बिफोर रिपोर्टिंग। साथ में ही ये हमें चैटबॉट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स, हेल्पलाइंस जो है वो भी ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए और क्लेम को रेज करने के लिए। फाइन। नाउ भारत पे की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। करंट सीईओ इसके हैं नरेन नेगी और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हेल्ड इन मिलान, इटली? तो पहला आपका पॉइंट है, जो आपका ये 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हुआ था ये मिलान, इटली में हुआ था और इसकी थीम आपकी थी रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन which is co-hosted by the Italian Association of Aeronautics and Astronautics and Italian Space Agency and Leonardo. ठीक है, next is, during the event ISRO chairman Dr. S. Somanathan was presented with the IAF World Space Award 2024 for the remarkable success of Chandrayaan 3 mission. Then European Space Agency has launched the Lunar Communication and Navigation Services, that is LCNS program, or a Moonlight program at a IAC 2024 for establishing Europe's first ever satellite constellation for telecommunication and navigation services on the moon. और लास्ट पॉइंट है all of the above. तो ये सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, all of the above. फाइन। अब जो आपका इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस जो होगा नेक्स्ट 2025 का, ये कहाँ पे होगा, ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा, 29 सितंबर से 3 अक्टूबर को ये होगा 2025 में। फाइन। नाउ इससे रिलेटेड थोड़े डीप में देख लेते हैं। जैसे नाउ यहाँ पे बात हुई थी आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मूनलाइट प्रोग्राम की, तो ये है क्या, ये देखते हैं। तो जो इनिशिएटिव है इसे डेवलप कौन करेगा सबसे पहले, तो ये इटालियन स्पेस फ्लाइट सर्विस कंपनी है टेलीस्पेजियो इटालियन स्पेस एजेंसी, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम्स, जिसका मेन एम है फैसिलिटेट करना प्रिसाइज लूनर लैंडिंग को और प्रोवाइड करना, या आप बोल सकते हो क्रिएट करना हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को, ताकि मून से अर्थ में इजीली आपका जो डेटा है वो भेजा जा सके। फाइन। नाउ इसी के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये फर्स्ट आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है फॉर अ ऑफ प्लैनेट कमर्शियल टेलीकॉम्स एंड सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइडर जो बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत 5 सैटेलाइट्स की बात की गई है। एक तो आपकी यूज़ की जाएगी हाई डेटा रेट कम्युनिकेशंस के लिए, एंड 4 आपकी नेविगेशंस के लिए यूज़ की जाएंगी फॉर विच आर डिप्लॉयड अक्रॉस नेटवर्क स्पैनिंग 4 लाख किलोमीटर्स टू कनेक्ट मून टू अर्थ वाया 3 ग्राउंड स्टेशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। इसके अलावा इस इवेंट में जो आपका हुआ था 75th वाला, इसमें आपका एक्सियम स्पेस सूट जो है वो रिवील किए गए थे। तो अब ये बनाया किसने है, तो यूएसए बेस्ड एक्सियम स्पेस एंड इटली बेस्ड पराडा जो है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये सूट तैयार किया गया है, जिसका इन्होंने बेसिकली एक फ्लाइट डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए। जो हीट रिफ्लेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया गया है हीट रिफ्लेक्टिव मटेरियल, जो एस्ट्रोनॉट्स को जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है उससे बचाएगा और लूनर डस्ट से बचाएगा। फाइन। यहाँ पे आप इस सूट को देख सकते हैं। नाउ IAF की बात करें, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट अभी हैं एग्यूने क्लेटाउन मोरे। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली जॉइंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज इट्स 69th मेंबर 20th नॉन रीजनल मेंबर। ठीक है, 69th मेंबर बना है, 20th नॉन रीजनल मेंबर ये बना है। अब कौन सी कंट्री है, इट इज द इजराइल।
ठीक है। टोटल इसके आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 मेंबर थे, अभी ये 69 हो गए हैं आफ्टर इजराइल जॉइंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज अ मेंबर। फाइन। अब मेंबरशिप रिक्वायरमेंट की बात करें तो पहला आपका जो रिक्वायरमेंट है, पहली कंडीशन जो है कि अगर कोई भी मेंबर बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो वो आपका मेंबर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक और अ नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा क्या बोल रहा है, मेंबरशिप के लिए क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग मेंबर कंट्रीज होंगी वो उसका अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड होता है इस मेंबरशिप के लिए। तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपकी ऑपरेशनल पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करना है, ये थर्ड पॉइंट आपका है। तो पहला मेंबर होना चाहिए आपका यूएन एस्केप का। दूसरा जो आपकी एग्जिस्टिंग मेंबर कंट्रीज हैं वो अप्रूवल देंगी तभी वो पास होगा। ठीक है। तीसरा कि जो एप्लीकेंट है, जो मेंबर आपका है, वो सारी बातें माने एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑपरेशनल पॉलिसीज की। क्लियर है। Now next question है, in October 2024 PM Modi attend the 16th BRICS summit in Kazan, Russia. Which country, now question is which country will host the 17th BRICS summit in 2025? तो recently in month of October आपका 16th edition हुआ था ब्रिक्स समिट का, रशिया ने इसे होस्ट किया था। एंड जो 17th एडिशन होगा वो आपका कहाँ पे होगा, ये आपका ब्राजील में होगा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में 2025 में होगा। अब क्वेश्चन बन सकता है 15th एडिशन कब हुआ था, तो 2023 में 15th एडिशन हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में, ये आपका हेल्ड हुआ था। नाउ बात करेंगे 16th वाले एडिशन की। तो 16th एडिशन की आपकी जो थीम थी वो क्या थी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम मतलब ये पहली आपकी समिट थी 16th एडिशन जिसमें आपके इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई एज अ मेंबर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ सुगम ऐप फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? तो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सुगम ऐप लॉन्च की है ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो फ्रॉड होते हैं उनको कम किया जा सके और जो बिचौले का काम होता है, ठीक है, जो मिडिल मैन होता है उसका काम यहाँ पे बंद हो जाए, जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, राइट। तीसरा, आप घर बैठे बैठे अपना काम कर सकें, है ना। तो ये तीन चीज़ों का फायदा आपको हो जाएगा इस ऐप के थ्रू। अब इस ऐप आप ये रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाओगे, तो आपको फोटोज अपलोड करनी है अपनी साइट की 3 एंगल से, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटेल्स आपको डालनी है, साथ में ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे वो आपको सबमिट करने हैं। दूसरा, विद इन 15 डेज जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करेगा एंड थ्रू नेट बैंकिंग आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली in December the Common Service Center E-Governance Services India Limited signed an MOU with which organization to enroll traders and citizens in a social security scheme? सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे आपका नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की स्कीम के यहाँ पे इनमें एनरोल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स ने MOU साइन किया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। नाउ CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया की बात करें तो इसके कारण MD and CEO हैं संजय कुमार राकेश, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बात की जाए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की, तो इसके चेयरमैन आपके हैं महेंद्र शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। Next is, as per the report released by the UNESCO Institute for Statistics on World Education Statistics 2024, India has spent nearly -% of its GDP on education between 2015 and 2024. तो 2015 से 2024 के बीच में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने स्पेंड किया है 4.1 से लेके 4.6% ऑफ इट्स GDP ऑन द एजुकेशन, ठीक है। वेयरएज इस रिपोर्ट में और क्या हाईलाइट किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है बेसिकली एजुकेशन पे 2015 से 2024 के बीच में फ्लक्चुएटेड रहा है, जैसे 13.5% से 17.2% ये आपका फ्लक्चुएट होता रहा है। एंड अगर यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया था जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये लगभग अपनी GDP का 4 to 6% खर्च करते हैं इन दी एजुकेशन, लगाते हैं इन दी एजुकेशन। फाइन। नाउ यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके कारण डायरेक्टर जनरल है सेल्विया मोंटोयो, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मॉन्ट्रियल इन कनाडा
and it established in the year 1999. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 अक्टूबर को, जिसका 2024 का आपका थीम था सेफ गार्डिंग स्नो लेपर्ड हैबिट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्लियर है? नाउ अब क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी जो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं जिनमें आपके स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी चाइना की है, ठीक है, चाइना में, देन फॉलोड बाय मंगोलिया एंड थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, अभी जो आपका स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो आपका हुआ है इंडिया का, जो ये प्रोग्राम था बेसिकली, इस प्रोग्राम में बताया गया था कि इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की इंडिया में 718 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका जो पॉपुलेशन है या हाईएस्ट डेंसिटी जो है स्नो लेपर्ड की, वो वर्ल्ड में कहाँ पाई जाती है? इंडिया के हैमिस नेशनल पार्क में, जो लेह लद्दाख में लोकेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इन अक्टूबर 2024 द यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च a pandemic fund project to strengthen animal health security in India for pandemic preparedness and response. The project will be implemented in collaboration with which of the following organization? तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके? तो इट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जो प्रोजेक्ट की बात हो रही है ये क्या है? पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, ये आपका इनिशिएटिव है $25 मिलियन का, जो फंड किया जाएगा G20 पैंडेमिक फंड से। इसका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे आपको जूनोटिक डिजीजेज होती है, ये क्या होती है कि ऐसी डिजीजेज जो आपके एनिमल से ह्यूमन को फैलती हैं, इनका जो रिस्क होता है, ठीक है, इनके फैलने का जो रिस्क होता है उसको हम कम करें, ठीक है, उसे हम रिड्यूस करें, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है इट इज टू एनहांस द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनिमल हेल्थ थ्रेट्स। क्लियर है? नाउ इसी के साथ एक और पॉइंट, जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रांट एक्टिविटीज जो है इस प्रोजेक्ट की, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय द अगस्त 2026। ओके, इसके अलावा यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने 21st लाइफ स्टॉक सेंसस जो है उसको भी लॉन्च किया था। अब ये आपका स्टार्ट हो गया और कंडक्ट किया जाएगा टिल दी February 2025, और इसका टोटल कॉस्ट बताया जा रहा है, बजट बताया जा रहा है आपका 200 करोड़ का। फाइन, अब जो ये सेंसस है ये हमें एक अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करेगा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन पे, जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को टू एड्रेस की इश्यूज जैसे डिजीजेस कंट्रोल, ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड। और यहाँ पे जो सेंसस है इसमें आपका 15 स्पीशीज जो है लाइफ स्टॉक की, जैसे कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, शीप, गोट, पिग, कैमल, इनका कलेक्टिव डेटा हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डेटा एक तरह से कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और एक पूरा आपका कलेक्टेड डेटा यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस सर्वे। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेंसस। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सेंसस विल यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे यूज की जाएगी थ्रू द वेब बेस्ड डैशबोर्ड विच मार्क्स द मेजर स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ डेटा कलेक्शन मैथोलॉजी। आप सभी को पता है पहले रिटर्न वर्क यहाँ पे ज्यादा होता था, बट अब हम बढ़ रहे हैं डिजिटल चीजों की तरफ से, तो हर चीज अब आपको धीरे धीरे करके डिजिटल वे में मिल रही है। जो भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा वो आपका जो है डेटा रिपोजिटरीज के फॉर्म में आपका ऑनलाइन ही डैशबोर्ड की मदद से आप देख पाओगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज पद्मश्री अवॉर्डी Kanaka Raju, a renowned Gusadi dance master, recently in October passed away. Gusadi is a famous folk dance of which Indian state? तो ये आपका फोक डांस है तेलंगाना का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। और जो ये डांस है ये जो मेल बैचलर्स होते हैं आपके राजगौंड ट्राइब के, वो परफॉर्म करते हैं ऑन अ दानदारी फेस्टिवल, जो आपका दिवाली के बाद होता है, एंड इट कंटिन्यूज फॉर अराउंड 10 days। ठीक है, ये वो परफॉर्म करते हैं। साथ में एक और चीज आपको जो नोट करनी है, कनका राजू जी जो है इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2021 में इन दी आर्ट्स। ठीक है, फॉर हिज रोल इन टेकिंग दी फोक डांस टू दी वर्ल्ड।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट टाइटल WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, India has been ranked at dash position among the 142 countries with a score of 0.50. तो रिसेंटली वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने एक इंडेक्स आपका जारी किया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आपकी है 79 और टोटल कितनी कंट्रीज यहाँ पे शामिल थी, 142 कंट्रीज। क्लियर है। नाउ अब इंडिया की अगर बात करें साउथ एशियन रीजन में, ठीक है, तो इंडिया की जो रैंक है ये है 3rd, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज 6 यहाँ पे शामिल थी, जिसमें से इंडिया तीसरे नंबर पे है। इंडिया से पहले नेपाल है विद 69th रैंक एंड श्रीलंका की है 75th रैंक, फिर 3rd नंबर पे आता है इंडिया। एंड इंडिया के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की रैंक है। जैसे पाकिस्तान की है 129th रैंक, बांग्लादेश इज 127 एंड अफगानिस्तान की आपकी है 140, जो आपका बॉटम 5 कंट्रीज हैं उसमें लाई करता है। क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे टॉप रैंक कंट्रीज की। तो आपकी टॉप 5 कंट्रीज आती हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी। ठीक है, 2023 में भी यही आपकी टॉप कंट्रीज थी, टॉप 5 कंट्रीज, और 2024 में भी यही पांचों आपकी जो है टॉप 5 कंट्रीज हैं। अब आपको एक तो इंडिया की रैंक और स्कोर याद रखना है और टॉप 3 कंट्रीज का आपको रैंक और स्कोर यहाँ पे याद रखना है। जैसे डेनमार्क का जो स्कोर है वो आपका है, ठीक है, स्कोर यहाँ पे बात करें डेनमार्क का है 0.90। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का आपका 0.89 है, वेयर एज फिनलैंड की अगर बात करें तो इसका 0.87 स्कोर आपका रहा है। क्लियर है। इंडिया का कितना है 0.50। फाइन। नाउ बॉटम 5 कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो इसमें वेनेजुएला आपका है 142 रैंक पे, कंबोडिया 141, अफगानिस्तान 140 रैंक, हैती 139, म्यांमार 138। क्लियर है। नाउ अब ऐसी कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा जो रूल ऑफ लॉ है वो कम हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है, तो नंबर आता है आपका म्यांमार, एल सल्वाडोर और निकारागुआ। वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये आ जाती हैं पोलैंड, वियतनाम एंड श्रीलंका। फाइन। नाउ G7 कंट्रीज की बात करें तो G7 कंट्रीज में टॉप किया है जर्मनी ने, विच इज फॉलोड बाय कनाडा 12th नंबर पे, फिर जापान आ जाता है 14th पे, यूके 15th, फ्रांस आपका आ जाता है 22nd एंड यूएसए आ जाता है 27th विद इटली विद 32 रैंक। क्लियर है। नाउ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके करंटली सीईओ जो हैं इनका नाम है विलियम एच न्यूकॉम, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2006। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज डेवलप्ड द इनोवेटिव हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन जिसका नाम है वज्र शॉट, that was showcased in Swalamban 2024 Indian Navy's Naval Innovation and Indigenous Organization, that is NIIO seminar organized by Indian Navy in a New Delhi, Delhi। तो स्वालंबन 2024 में डिस्प्ले किया गया था, शोकेस किया गया था आपका हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन वज्र शॉट को। ठीक है। अब ये जो आपके एंटी ड्रोन गन है इसको डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय दी बिग बैंग बूम सॉल्यूशन। किसने डेवलप किया है, बिग बैंग बूम सॉल्यूशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाउ वज्र शॉट की बात करें तो इसका जो वेट है ये 3.5 kg का है, जो डिटेक्ट कर सकता है और जैम कर सकता है ड्रोन सिग्नल्स को फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स। इसके साथ आप इसे पेयर कर सकते हो हैंड हेल्ड ड्रोन डिटेक्टर के साथ, ताकि इसका एक एनहांस्ड वर्जन आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक मिल जाएगा, जिसका नाम वज्र सुपर शॉट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज की जा रही है, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पे यूज किया है, ताकि आपका जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है डिवाइस की कैसे ऑपरेट कर रहा है या उसका जो भी ऑपरेशनल स्टेटस है वो आपको आसानी से आप रियल टाइम बेसिस पे देख पाए। ठीक है। बैटरी की बात करें तो बैटरी लाइफ इसकी आपकी 9 आवर्स की है। ओके। नेक्स्ट है which international organization recently in October has approved a loan of 300 million euro to fund the Bangalore suburban railway project in Bangalore, Karnataka। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 300 मिलियन यूरो का फंडिंग प्रोवाइड की है, तो इट इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा बैंक है आपका, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। और यहाँ पे जो आपका सबर्बन रेलवे की बात की जा रही है, इसका आपका लेंथ कितना है, 149 किलोमीटर्स का। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसके प्रेसिडेंट है नादिया कैल्विनो, हेडक्वार्टर है लोकेटेड आपका लग्जमबर्ग में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1958।
Now next is Indian Navy has recently launched its 4th nuclear powered ballistic missile submarine under the code name S4 from Dash. तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है S4 को इसे लॉन्च किया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इसको हम SSBN के नाम से जानते हैं, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, SSBN का फुल फॉर्म ये है। अब S4 SSBN जो है इसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल आपकी यूज़ की गई है। ये आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी मिसाइल्स यूज़ की गई हैं, तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे यूज़ की गई हैं, जिसका रेंज आपका 3500 किलोमीटर्स का होता है। अभी क्या कोई आपकी SSBN जो है वो ऑपरेट हो रही है? दो, इस यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाँ, 2 अभी ऑपरेट हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है INS अरिहंत, ठीक है, जिसे हम S2 के नाम से भी जानते हैं, जिसे कमीशन किया गया था 2016 में, और ये अभी एक्टिव है। इसी के साथ INS अरिहंत जो है ये भी आपकी एक्टिव है, जिसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में आपका 29 अगस्त 2024 को। फाइन। देन नेक्स्ट है आपके S4 INS अरिंदम जो है, ये इसका अभी ट्रायल चल रहा है, सी ट्रायल, और ये आपकी नेक्स्ट ईयर फरवरी में जो है आपकी कमीशन की जाएगी इंडियन नेवी में। एंड S4 जो है ये भी आपकी नेक्स्ट ईयर जो है आपकी जो है कमीशन की जाएगी, ऐसा अभी बोला जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 नो मोर हॉट एयर प्लीज, which states that the world has made no progress in limiting temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels in 2023 compared to 2022। अगर यहाँ पे दोनों सालों को कंपेयर करें तो इन्होंने क्या बोला है, 2022 से 2023 का कंपैरिजन में कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है, या कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है कि जो टेम्परेचर राइज है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कोई भी प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं देखी गई है। अब ये रिपोर्ट रिलीज किसने की थी? तो इट वाज रिलीज बाय द UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको आपका रिलीज किया गया था। एंड UNEP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है इंगर एडिसन। हेडक्वार्टर है आपका केनिया में, नैरोबी केनिया, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972। क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, अगर यहाँ पे 2022 से 2023 के कंपैरिजन किया जाए तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है 1.3% से। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू योर 57.1 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आपका फैक्टर रहा है प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैस 2023 में, ये रहा है पावर सेक्टर, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया गया है इस रिपोर्ट में कि जो आपका एमिशन गैप है फॉर अचीविंग 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट, ये आपका है 16 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एंड 21 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2030 एंड 2035। मतलब 16 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट आपका 2030 तक और 21 वाला आपका 2035 तक है। वेरएस अगर एमिशन गैप की बात करें यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस की, तो इसका टारगेट क्या है, 24 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2030 एंड 32 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2035। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में, बोला गया है कि अगर करंट मतलब जो भी हमारे काम है वो करेंटली ऐसे ही चलते रहे, मतलब गाड़ी ऐसे ही चलती रही और हमने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये आपका नियरली 2.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएगा एट द एंड ऑफ 2100। ठीक है, मतलब ये जब सेंचुरी आपकी कंप्लीट होएगी, 100 ईयर्स तो कंप्लीट होंगे, तब तक आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो 2.6 डिग्री बढ़ जाएगा। आप सभी को पता है गर्मियों में बहुत बुरी हालत हुई थी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर राइज बहुत हो रहा था। अब ऐसे ही अगर हम चलते रहे तो हमारा टेम्परेचर राइज होता ही रहेगा और आगे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें हमें आएंगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ अ सोलर, फोटोवोल्टाइक एंड विंड एनर्जी कुड हेल्प टू रिड्यूस 27% and 38% to the total global greenhouse gas emission by 2030 and 2035। तो देखो सिंपल सी बात है, जितना आप सोलर वाली चीजें यूज करोगे उतना ज्यादा एमिशन कम होगा और उतना ही फायदा होगा। तो यही चीज यहाँ पे बोली है कि
अगर सोलर फोटोवोल्टाइक और विंड एनर्जी अगर हम यूज़ करें तो ये हम लगभग 2030 तक रिड्यूस कर पाएंगे 27% और 38% रिड्यूस कर पाएंगे 2035 तक। तो इतना हमारा इफेक्ट इसमें पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करो, बाकी जिससे पोल्यूशन होता है वो कम करते जाओ, तो अपने आप ही यहाँ पे जो है काम बन जाएगा। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी ये हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए, एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज which country has recently in October signed an electoral cooperation agreement with Election Commission of India? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया है, इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है इसे? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज उज्बेकिस्तान। इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो इंडिया के आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, इनका विजिट था आपका उज्बेकिस्तान में, ठीक है, एज अ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। और उसी ड्यूरेशन में, उसी विजिट के दौरान ये अग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुआ था। ठीक है, इंडिया के आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आपकी जो उज्बेकिस्तान की सेंट्रल पोल बॉडी है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर है? नाउ उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवकत मिर्जियोयेव। कैपिटल इसकी है ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सो। Now next question है which among the following initiative or initiatives launched during the Swalambhan 3.0 held at भारत मंडपम in New Delhi, Delhi? तो इनमें से कौन से इनिशिएटिव हैं जिनको लॉन्च किया गया था स्वावलंबन 3.0 को, जो आपका इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में? फाइन, तो ये इनिशिएटिव है अदिति 3.0 एंड दूसरा इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था यहाँ पे है डिस्क 13, ठीक है, DISC 13 और अदिति 3.0 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका है बोथ A and B आर करेक्ट। आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अदिति 3.0 की बात कर लेते हैं। तो अदिति क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX 3.0। तो ये इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है कि हमें एडवांस टेक्निकल सॉल्यूशंस यूज करने चाहिए ताकि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको और अच्छा और एनहांस किया जा सके। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज इसके लिए यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट इनिशिएटिव है आपका DISC 13। ये 13th एडिशन था आपका DISC का, विच इंक्लूड्स 7 चैलेंजेस, जिसका मेन एम क्या है, एनहांस करना ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को विद इन आर्म फोर्सेस। और इसमें आपके कुछ चैलेंजेस हैं जैसे इंक्लूडिंग योर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री कम्युनिकेशन और ऑटोनोमस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th edition of Urban Mobility India Conference and Exhibition 2024 was held in dash from 25th October to 27th October 2024। तो जो 17th एडिशन आपका हुआ था वो कौन से सिटी में हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था? तो इट इज योर गांधीनगर गुजरात। कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और अगर क्वेश्चन आपका बने नेक्स्ट एडिशन कहाँ होगा, 18th एडिशन, तो ये आपका होगा गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, 2025 में होगा, गुरुग्राम हरियाणा में होगा। ठीक है, अब जो 17th एडिशन था इसका थीम क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, ये इसका थीम था। किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हर साल इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ऑर्गेनाइज करता है। और इस बार इसे इस मिनिस्ट्री के साथ साथ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट with support from Government of Gujarat and Gujarat Metro Rail Corporation Limited, इन सब के कोलैबोरेशन से इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज अर्बन मोबिलिटी इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में विद अ नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो फोकस करती है अपॉन डेवलपिंग स्टेट और सिटी लेवल कैपेसिटीज टू ओवरकम जो आपके ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस हैं एंड डेवलप करती है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर दीज चैलेंजेस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इस इवेंट के दौरान आपको यहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिए गए थे फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोजेक्ट इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें 9 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी आपकी है सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज कोची केरला फॉर, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। और सेकेंड आपका है सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये आपका इस कैटेगरी में विनर सिटी रही है आपकी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर 6th टाइम जो है इस टाइटल को जीत रही है या विनर रही है। ठीक है, पहले 2019, 20, 21, 22, 23 और अब 24
ये आपकी 6 साल लगातार विनर इस कैटेगरी में रही है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके लिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो है ये विनर सिटी रही है, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं सिटी विद द बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिकॉर्ड, इट इज गांधीनगर गुजरात। सिटी विद द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज सूरत गुजरात। देन सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, जम्मू एंड कश्मीर। City with the best record of public involvement in transport, Bangalore, Karnataka. Then metro rail with the best multimodal integration, it is here again Bangalore. And next आता है मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन, ये दिया गया है मुंबई महाराष्ट्र को। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी रिसीव्ड महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन द यूके, तो ये अवार्ड दिया गया है दारा सिंह खुराना जी को। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, और इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर रेजिंग अवेयरनेस अराउंड दी मेंटल हेल्थ इश्यूज एज अ कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन, और इन्हें 2024 में ही इनको नवाजा गया था इंटरनेशनल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 से बाय द एशिया वन मैगजीन, तो ये भी ध्यान में रखना है। Next is on the 7th of November 2024 we celebrated 136th birth anniversary of Sir Chandrasekhara Venkat Raman, CV रमन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, in which year he was honored with the भारत रत्न। तो भारत रत्न इनको दिया गया था 1954 में, और 2024 में इस साल हमने इनका 136th बर्थ एनिवर्सरी मनाया है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब CV रमन जी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स में, कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था फॉर दी डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड रमन इफेक्ट, क्लियर है। इसी के साथ इन्हें बहुत सारे और अवार्ड भी दिए गए थे, जैसे 1957 में लेनिन पीस प्राइज, 1941 में फ्रैंकलिन मेडल, नाइट बैचलर इन 1930, ह्यूजेस मेडल इन 1930, मेटिसी मेडल 1928 में, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1924 में। Now next is name the personality who is elected as a new Director General of International Solar Alliance in a 7th Assembly Session of ISA, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है, जिसकी रिसेंटली आपकी जो है 7th असेंबली सेशन हुआ था ISA का न्यू दिल्ली में, जो 3rd से 6 नवंबर को आपका हुआ था, जिसमें लगभग आपके 29 कंट्रीज के मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब 7th असेंबली सेशन में जो ISA के डायरेक्टर जनरल हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम है आशीष खन्ना, ठीक है, क्या नाम है इनका, आशीष खन्ना। और अगर बात करें करेंटली कौन डायरेक्टर जनरल है, तो ये है अजय माथुर। इनका टेन्योर जो है वो आपका मार्च 2025 में खत्म होना है, उसके बाद आशीष खन्ना इसके डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो 7th सेशन हुआ था इसमें इंडिया को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है और फ्रांस को एज अ को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है फॉर द टर्म 2024 टिल 2026, क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। सिग्नेटरीज के हैं 120 कंट्रीज, और इट वाज फाउंडेड ऑन अ साइडलाइंस ऑफ अ COP21 पेरिस में जो हुआ था इन 2015। नेक्स्ट जो आपकी 7th असेंबली हुई थी उसमें 3rd एडिशन आपका बेसिकली था वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज का 3rd एडिशन यहाँ पे हुआ था, जिसमें 4 रिपोर्ट रिलीज की गई थी। कौन कौन सी रिपोर्ट है, पहली है वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंडर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो इस रिपोर्ट में बोला गया है जो ग्लोबल सोलर कैपेसिटी है ये आपकी बड़ी है, 2023 में कितनी हुई है 1418.97 गीगावाट, ये आपकी बड़ी है, विच इज 40% एनुअल ग्रोथ हमें यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। दूसरा सोलर जनरेशन जो है ये भी आपका बड़ा है, 1628.27 टेरावाट आवर्स, ये हमें देखने को मिला है 2023 में। देन नेक्स्ट है ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी आपकी जो है एस्टिमेट दिया गया है 2024 तक कितनी होनी है 1100 गीगावाट होनी है। नेक्स्ट इज एज पर दिस रिपोर्ट जो चाइना है वो वर्ल्ड का लीडिंग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है, चाइना के बाद USA, फिर जापान, जर्मनी और फिर नंबर आता है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल सोलर कैपेसिटी जो है ये आपकी एक्सपेक्टेड है कि ये रहेगी 2030 तक, ये आपकी हो जाएगी 5457 से लेके 7203 गीगावाट तक, तो इसके बीच में ये रहेगी 2030 तक, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट।
जिसमें बोला गया है जो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है ये एस्टिमेटेड है कि ये आपकी बढ़ेंगी 2024 में कितना टू दी 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर ये बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है एशिया पैसिफिक रीजन जो है ये आपका लीड कर रहा है इन अ टर्म ऑफ सोलर इन्वेस्टमेंट which is 223 billion US dollar into a solar in 2023। नेक्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट आपकी है वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जिसमें बोला गया है जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है नाउ ये यूज कर रहे हैं 88% लेस सिलिकॉन पर वॉट पीक। पहले ये आपका ज्यादा यूज किया जाता था, अभी ये कितना कम हो गया है 88% कम सिलिकॉन यहाँ पे पर वॉट पीक ये यूज कर रहे हैं। एंड द लास्ट आपकी जो रिपोर्ट थी इट इज रेडीनेस असेसमेंट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन इन अफ्रीकन कंट्रीज रिपोर्टेड बाय ISA एंड डेनमार्क। Next is which Indian cricket player recently scored his 9,000 run in test during the 3 of the test against New Zealand। जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में अभी हमारा टेस्ट हुआ था उसमें विराट कोहली जी ने जो है 9,000 रन बनाए थे एंड ही बिकम्स द 18th प्लेयर टू स्कोर दी 9,000 रन इन द टेस्ट क्रिकेट। और इंडिया में ये फोर्थ प्लेयर बने हैं जिन्होंने इस माइलस्टोन को हासिल किया है आफ्टर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड सुनील गावस्कर। इसके अलावा यहाँ पे एक और रिकॉर्ड बनाया गया था ऋषभ पंत जी द्वारा कि फास्टेस्ट टेस्ट 50 यहाँ पे बनाए गए थे 36 बॉल में 50 रन यहाँ पे इन्होंने बनाया था और रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे ये बनाया है ड्यूरिंग दिस टेस्ट सीरीज। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो इसके करंट CEO हैं आपके जियोफ एलार्डिस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है दुबई UAE में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1909। नेक्स्ट इज Name the India-Indonesia Joint Special Force exercise that was held in Jakarta, Indonesia from 1st to 12th November 2024। तो आपकी इंडिया और इंडोनेशिया की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कौन सी है? गरुड़ा शक्ति, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है 2012 में की गई थी और इस बार हमने कौन सा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था? इट वाज द 9th एडिशन। क्लियर है? अब इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट से 25 इंडियन पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था, वहीं पे इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस से यहाँ पे 40 मेंबर्स शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इज हु इज सॉर्न इन एज अ 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं आपके? इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना और इन्होंने DY चंद्रचूड़ को जो है रिप्लेस किया है। क्लियर है? यहाँ पे आप दोनों की इमेज देख सकते हैं। Now next up question है name the AI powered chatbot that was recently in December launched by the PM नरेंद्र मोदी during his visit to उत्तर प्रदेश। तो आंसर आपका हो जाएगा इस चैटबॉट का नाम है कुम सहायक। ठीक है, क्या नाम है? कुम सहायक ऐप है। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं इसकी। ये आपके 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसका काम क्या रहेगा? जो पिलग्रिम्स हैं, जो विजिटर्स आएंगे आपके महाकुंभ मेला में, उनको ये असिस्ट करेगा। ठीक है, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ योर डिजिटल महाकुंभ इनिशिएटिव। फाइन। अब जो ये ऐप है ये डेवलप किसने की है? प्रयागराज मेला अथॉरिटी एंड उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड इट वाज होस्टेड ऑन अ ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज LLM मॉडल बाय ओलास कृत्रिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द नोटिफिकेशन रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स टर्निंग डैश ईयर्स आर एलिजिबल फॉर अ एडिशनल पेंशन। तो इस डिपार्टमेंट ने ये जो आपका पेंशनर्स वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट है, इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि जो गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 है या उससे ऊपर है वो एलिजिबल हैं एडिशनल पेंशन के लिए। अब इसके लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया गया है? जैसे अगर जो इंडिविजुअल है, जो आपके एक तरह से दादाजी जो आपके होंगे जिनकी एज 80 ईयर्स है या उससे ऊपर है, मतलब 80 से 85 के बीच में है, तो 20% यहाँ पे एडिशनल पेंशन मिलेगी। देन 85 से 90 के बीच में जो है 30%, ऐसे ही 90 से 95 के बीच में 40%, 95 से 100 के बीच में 50% और 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा अगर है कोई तो उसमें आपका 100% एडिशनल पेंशन यहाँ पे दी जाएगी एज पर दिस नोटिफिकेशन। फाइन। Our next question है in the fiscal year 2023-2024 that is financial year 2024 India's top 3 customers for military equipment export were dash। तो ये कौन सी 3 कंट्रीज आपकी हैं? USA followed by France and Armenia। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। Whereas in this same year इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था ये आपका कितना रहा है? it reached a record value या हाईएस्ट वैल्यू इसकी हुई है ₹21,083 करोड़ की, अप्रोक्सीमेटली जो आपका 2.6 बिलियन US डॉलर है, जो अभी अगर हम
प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें या फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करें तो ये 32.5% ज़्यादा था। इसके अलावा इंडिया जो है, आप सभी को पता है, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है और इंडिया ने 2019 से 2024 के बीच में कितना इंपोर्ट किया है ग्लोबल इंपोर्ट? इट इज लगभग 9.8% ऑफ अ ग्लोबल इंपोर्ट। जो भी ग्लोबल इंपोर्ट आपका हुआ है उसमें से 9.8% इंडिया ने किया है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।